हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और आज का मेरा थोड़ा सा किचन का ब्लॉग है, ज़्यादा नहीं बड़ा है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके, ताकि मेरी जो भी वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप मेरी वीडियो को देखें और उसे ढेर सारा प्यार दें, सपोर्ट दें। थैंक यू सो मच। और आज वीडियो बनाने जा रहे थे हम लौकी लौकी लेके आए थे, और मेरे यहाँ ना लौकी बहुत पसंद है इनको, तो अच्छी लगती है, लेकिन कोफ्ता अच्छा लगता है। अभी एक दिन पहले ही हमने लौकी की सब्ज़ी बना दी थी, जबकि सब्ज़ी टेस्टी बनी थी, टमाटर वगैरह डाल के बनाई थी और लौकी बहुत अच्छी थी, बट किसी ने भी नहीं खाई थी। तो वो मैंने खाई और थोड़ी सी बच्ची, वो सब्ज़ी हमको फेंकनी पड़ी थी। तो आज चलो कोफ्ता बनाते हैं और अच्छे बनाते हैं, स्टाइलिश बिल्कुल देसी तरीके से। तो भाई मैं बनाती हूँ तो बस वैसे ही बनाऊँगी, वही सबको पसंद आता है। और आयुष्मान भी कभी कभी धोखे से खा लेते हैं, क्योंकि उनको कढ़ी बहुत पसंद है, और मैं उनको बता देती हूँ कि कढ़ी बनी है। और जो कढ़ी है ना, वो उसमें मैंने लौकी थोड़ी सी डाल दी थी, हेल्दी होती है इसलिए, गर्मी की वजह से। तो वो सोचते हैं कि हाँ, गर्मी में कढ़ी ना लौकी की खाओ तो अच्छी रहती है, थोड़ा सा ऐसा सोच के, और वो खा ही लेता है। और कभी कभी जब नहीं पता चलती है, नहीं जब खाने बैठता है, तब ये कैसी कढ़ी बनी है ऐसे हमको बोलता है। तो हम बोलते नहीं, अरे थोड़ी सी लौकी रखी थी, हमने डाल दी थी। तो फिर आयुष्मान भी अच्छे से खा लेते हैं। तो आज मेरा यही बनाने का मूड हुआ, तो हमने यही बनाया। और देखते रहिए। और मेरे ब्लॉग आप कहाँ से देखते हैं, मेरी वीडियो आप कहाँ से देखते हैं, ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे भी पता चलना चाहिए ना मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक जाती है, कौन कौन आप लोग कहाँ से देखते हो, ये भी तो पता हो भाई। नहीं तो मेरी तो वीडियो कोई देखता ही नहीं है, तो मुझे पता चलना चाहिए कि कौन कौन मेरी वीडियो देख रहा है। और मेरे यहाँ का मौसम ना इस समय बहुत गर्मी वाला हो रहा है। आपके यहाँ कैसा मौसम हो रहा है, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप कहाँ से हैं ये भी बताइएगा। मेरे यहाँ बारिश तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है, और गर्मी इतनी तेज़ है कि पूछो ही मत, बिल्कुल बहुत दिक्कत हो रही है। अब क्या बताएं हम आपको। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे लौकी मेरी हो गई थी, इसको हमने कद्दूकस किया जैसे कि सभी लोग करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इसको ऐसे हम करके, और फिर उसके बाद ऐसे ही नॉर्मल सब्ज़ी बनाएंगे कोफ्ते वाली, जैसे कि बनती है। ठीक है जी। तो और ये वीडियो बन रही है मेरे किचन से। मेरा किचन है मेरे घर में, और मेरा घर है कानपुर में। हाँ जी हाँ, मैं हूँ कानपुर की। जो लोग पूछते हैं मैं कहाँ से हूँ, मैं कहाँ से हूँ, उनके लिए, जो लोग जानते हैं उनको तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ, बता रही हूँ मैं कहाँ से हूँ। ठीक है, तो अब कोई लोग मुझसे मत पूछिएगा कि मैं कहाँ से हूँ। और बताइए क्या चल रहा है सबकी लाइफ में। और एक बात मैं और बोलना चाहती हूँ कि भाई आजकल के लोग इतने ज़्यादा होशियार हो गए, इतने ज़्यादा होशियार हो गए हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। जब उनको काम होता है तब ऐसा लगता है कि भैया, जैसे वो नहीं होता, तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु च सखा, तुम्हें वो एक दूसरा क्या है कि तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी मुझे तो बोलना भी नहीं आ रहा भाई। यही होता है मेरे साथ, तो बिल्कुल यही हुआ। और सारे काम निकल जाने के बाद सबसे बड़ी गलती आप कर देते हैं कि भाई वो कहीं से उठा के लाएंगे और बोल देंगे कि आपने ऐसा किया था, आपने उनसे ऐसा बोला, ऐसा बोला। भाई मैंने नहीं बोला, उन्होंने पूछा तो मैंने बता दिया, कोई बात। आप कितना भी उनको सफाई दे दो, लेकिन नहीं, उनको तो आपको इग्नोर करना है, क्योंकि आपसे मतलब निकल चुका है। तो फिर वो बोलेंगे। फिर उसके बाद में भाई ये आ जाता कि भाई अब हम उनसे बात करेंगे तो हम इतने बड़े हो गए हैं कि हम छोटा महसूस होगा। उनके जो लेवल है, उनका जो स्मार्टनेस है, जो हाई लेवल उनका है ना, तो उसमें उनको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो प्लीज़, इसलिए वो लोग आपसे दूरी हो जाते। भाई हम नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो कहते नहीं, कभी कभी इतनी ज़्यादा गुस्सा कुछ लोगों से हो जाती, इतनी चिढ़ हो जाती है कि फिर बोलने का मन ही कर जाता। भाई मैं कोई देवी देवता साधु संत नहीं हूँ, तो बोलने का मन ही कर जाता कि भाई इतना मत गिरो। आपने अपना काम कर लिया, ठीक है, आप उसकी मदद करने ना जाओ, वो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि मदद करने के लिए हर इंसान को नहीं बनाता है। पैसा तो सभी को दे देता है, चीज़ भी दे देता है, दिमाग भी होता है, लेकिन मदद कोई किसी की करे
ऐसा कोई भगवान किसी एक को ही बनाता है 10-20 में से, ठीक है। तो आप उस लायक ना हो, और मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि मुझे तुम्हारी कभी ज़रूरत ना महसूस हो। भगवान करे कभी ऐसा दिन वो ना लाए मेरी ज़िंदगी में। और आपके लिए तो मैं यही कहूँगी कि आपको जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी, हम हमेशा तुम्हारे साथ ही खड़े रहेंगे, हमेशा। और हम मदद इसलिए नहीं करते कि तुम बहुत अच्छे हो या तुम बहुत होशियार हो तो तुमने अपना काम निकलवा लिया। नहीं, हम जानते हैं कि तुम कितने चैप्टर हो, कितने बड़ी चैप्टर हो, पूरा घर। लेकिन फिर भी हम करते हैं, क्यों? क्योंकि हमको भगवान ने उस लायक बनाया है। भगवान ने हमको भेजा कि चलो इसकी मदद कर दो, इसको डाल दो थोड़ा सा, तो वही हम तुमको कर देते हैं। मन तो इतना कर रहा है कि मैं बहुत कुछ बोलूं, लेकिन बताया नहीं कि मेरी मम्मी ने मुझे बचपन में डांटा था कि किसी को कभी गलत नहीं बोलना चाहिए, गाली नहीं देना चाहिए। इसलिए मैं कंट्रोल करके बैठी हूँ बहुत अभी तक कि चलो मैं गलत ना बोलूँ। भगवान ने जो हमने कर दिया वो कर दिया। लेकिन कुछ लोग इतनी होशियारी झाड़ने लगते हैं कि भाई मैं बहुत होशियार हूँ, मैंने ऐसा कर लिया। तो तुम होशियार नहीं हो, तुम यही करते रहोगे। इससे मतलब निकला उसके पास गिरोगे, उससे मतलब निकला उसके पास गिरोगे, उससे मतलब निकला। और एक दिन जब सब इकट्ठे हो जाएंगे ना, तब तुम कहाँ के रहोगे। तो भाई तुम इस तरीके से पत्ते चाटी करते घूमो, हमें कोई उसके फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास बहुत अच्छे भगवान ने हमको दोस्त दिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो हमसे खुश हैं और जो मेरे लिए भी खड़े रहते हैं हमेशा। हम उनके लिए हमेशा खड़े रहते हैं, उनसे करते हैं, ऐसा नहीं है। और जिनके लिए भी थोड़ा सा कुछ कर दो या ना भी करो, करने के लिए कोई दोस्ती नहीं करता है, एक इंसानियत भी होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी इंसानियत बिल्कुल भी खो दी है, बिल्कुल भी। वो भूल गए हैं कि जब हमारे पास कोई नहीं था, आसपास कोई नहीं दिखता, तब उस इंसान ने मेरी मदद की। जब कोई मुझे हॉस्पिटल ले जाने वाला नहीं था, जब हम मर रहे थे, बीमार थे, कोई देखने वाला तक नहीं था, तब वो इंसान ने मेरे साथ किया था, मुझे लेके गया था। तो इस तरीके की चीज़ें क्यों लोग भूल जाते हैं कि भाई हमारी मुसीबत आई, हमारे दिक्कत आई, हमारे परेशानी आई, तो उसने मेरा साथ दिया था। तो वो इंसान अच्छा, हम भी कह देते भाई तुम मेरे लेवल के नहीं हो। तो फिर आज तुम लेवल अपना मुझे दिखा रही हो भाई, आज तुम इतने काबिल, भगवान करे तुम इतने ही काबिल बने रहो हमेशा, क्योंकि इंसानियत ना किसी एक ही में होती है। तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या हो क्या नहीं हो। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है, खुशी इस चीज़ की है कि बहुत जल्दी चेहरे लोगों के सामने आ जाते हैं कि इस तरीके से जो इंसान करते हैं। तो भाई मैं क्या ही कह सकती हूँ। और ये प्लीज़ कोई लोग इस बात को बुरा मत मानना, ये बात मैंने जिसके लिए बोली है उसको समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये मेरे लिए बोली गई है बात। कि कुछ लोगों को कर दो ना, उसके बाद भी इस तरीके की बातें करते, पता नहीं कहाँ दिमाग है क्या है कि कितना ज़्यादा गिर रहे हैं लोग, कितने ज़्यादा मतलबी होते चले जा रहे हैं, कितना ज़्यादा अपने आप को होशियार समझने लगे हैं। भाई तुम होशियार नहीं हो, मेरी नज़र में तुम 2 कौड़ी की हो, 2 कौड़ी भी तुम्हारी हमारी नज़र में तुम्हारी वैल्यू नहीं है, ठीक है। सोचो जिस इंसान ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तब हमने थोड़ी सोचा था कि तुम मेरे लिए कुछ करोगी या तुम मेरे लिए कुछ हो, ऐसा तो हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। फिर हमने किया, आज तुमको ये लग रहा कि नहीं हमसे कुछ, इंसान जब परेशान हो कि नहीं हाँ हमसे कोई मदद ना मांगे, हमसे कुछ कहे ना, वो कम है वो हम ज़्यादा हैं। तो भाई ये तुमको अभी लग रहा है, तब मुझे नहीं लगा था। तो ये हमको अगर सोच के करना होता तो कभी ना करते। तो हम इस बारे में नहीं सोचते, हम सिर्फ ये सोचते हैं कि भगवान हम जिस लायक हैं वो हम काम अपना बाखूबी करें और हमेशा करते रहेंगे, ठीक है। तो तुम अपनी होशियारी अपने पास रखो, हमारे पास बहुत होशियार होशियार लोग हैं। तो तुम अपनी होशियारी अपने पास रखो, हमें मत दिखाओ, भगवान करे तुम्हें और होशियारी दे, ठीक। तो चलिए, ये मेरी रेसिपी भी बन के हो गई है तैयार। और ये बात मैंने किसी के लिए बोली है तो प्लीज़ मैं अपने दोस्तों से कहूँगी कि आप लोग बुरा मत मानिएगा इस बात को बिल्कुल भी। लेकिन भाई कुछ लोग चीटर हो जाते हैं। भाई बोला जाता है कि इस कान से सुनो इस कान से निकालो, अभी तक मैं फॉलो कर रही थी, लेकिन अब मेरे सर में इतना भर गया था ना, अब मैंने सोच लिया कि मैं इकट्ठा नहीं करूँगी। जो कुछ भी होगा कान, दोनों कानों से सुनूंगी, दोनों कान खोल के बराबर मुंह से निकालना है मुझे। तो भाई अब कोई भी सामने पड़ेगा ना इस तरह के एहसान फरामोशी करके, तो मैं, चलो एहसान फरामोशी ये नहीं करना तुमको मत करो, मुझे तो कुछ करवाना ही नहीं, मैं तो हाथ जोड़े हूँ। लेकिन उसके बाद उल्टी सीधी बातें मेरे पीछे करना और ये करना वो करना, भाई
चलिए, जो कुछ हुआ तो ऐसे लोगों के लिए बोलना ज़रूरी था, इसीलिए हमने बोल दिया है। मतलब वो देखना भी मुझे नहीं चाहते, मुझसे बात नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़े लेवल के हो गए हैं, बहुत बड़े हैं, तो उनका लेवल थोड़ा सा नीचे आ जाता है। लेकिन बातें भी वो मेरी ही करेंगे, नज़र भी मेरे ऊपर रखेंगे, वो बराबर मेरी खबर रखेंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ। तो भाई मैं किसी का कुछ भी नहीं कर रही हूँ ना, तो कुछ, बस भगवान सब कुछ कर रहे हैं। भगवान ने मुझे इस लायक बनाया है, इसलिए मैं कर रही हूँ। और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। और जब से तुम्हारी चीप हरकतें मुझे पता चली है, जब से हमें पता चला तुम कितनी बड़ी चैप्टर हो गई हो, तब से तो तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो भाई ऐसा मत सोचो कोई, अपने अपने घर में शांत रहो। और अगर आप कोई फालतू की बात करोगी तो फिर जवाब मुझसे ऐसे ही सुनोगी, और अगला वीडियो नाम लेके डालेंगे हम, ठीक है जी। तो ये हो गई बात किसी विशेष व्यक्ति के लिए। तो अभी देखते रहो मेरा ब्लॉग। ये मेरी सब्जी बन के तैयार हो गई है, देखा मैंने कैसे बनाया। और उसके बाद हम यहाँ पे ये सब डाल के और बनाएंगे आगे की वीडियो में। मेरे ऐसे ही बने रहना। आज बहुत ज़्यादा मेरा मूड ख़राब था, तब हमने इतना सब कुछ सुनाया कि भाई जो देखो वही बोल रहा, वही बोल रहा। पहले तो लोग ये वो, फिर उसके बाद बता देंगे। अरे क्या ही बताऊँ मैं, इतनी गुस्सा लगती, मतलब बोलने में भी ऐसा लग रहा कि हम कैसे बोलें। तो लेकिन गुस्से में ना कभी कभी उल्टे सीधे शब्द निकलते हैं, तो बस इसीलिए कुछ उल्टा सीधा ना निकले, इसलिए बस इतना ही बोलूँगी कि भाई तुम अपनी औकात में रहो, ठीक है। तुम्हारी औकात मेरी नज़र में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मेरे लिए लोहा सोना सब बराबर है, ठीक। क्योंकि जो काम आए, चाहे लोहा हो चाहे सोना हो, जो काम आए वही अच्छा होता है। जो काम ना आए उसकी कीमत चाहे जितनी भी हो मेरे लिए बेकार है, क्योंकि मेरे तो काम का ही नहीं है ना। तो मेरी सोच ऐसी है, मेरी वो सोच नहीं है कि भाई वो तो सोना है तो चलो उसकी पत्ते चाटी कर लो, और वो लोहा है तो वो चाहे जितना काम आए लेकिन हमें उसको नहीं छूना है। तो ये सब विचार ना तुम्हारे घर के हैं, तुम लोग चैप्टर हो। तो तुम लोग ये सोचो और खूब पत्ते चाटी करो जिसकी करना हो। मुझे पत्ते चाटी करने का कोई शौक़ नहीं पड़ा है। तो अपना अपना दिमाग अपने पास रखो और खूब पत्ते चाटी में लगे रहो। मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए मेरा ना आज गुस्सा निकल ही गया बिल्कुल। तो चलो भाई, मेरी सब्ज़ी भी इधर बन के तैयार हो गई है। और गर्मी का सीज़न तो बहुत ज़्यादा है, इतनी गर्मी कि पूछो ही मत। तो आज का मेरा ऐसा ही लंच बना था। बाहर देखो इतनी धूप खिली है तेज़ कि आंखें नहीं खुल रही थी, इतनी तेज़ धूप थी, ठीक है। तो सब्ज़ी बन के मेरी रेडी हो गई है। थैंक यू सो मच सभी का मेरा वीडियो देखने के लिए, और बने रहिए मेरे चैनल के साथ ऐसे ही। थैंक यू सो मच।